उन्होंने कहा कि वो अजीब से नेता हैं, ना तो वो देसी हैं, ना ही पूरी तरह से विलायती। मक्के की बंपर आवक के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि मक्के की फसल अब की बार बहुत कामयाब रही है। किसान को भी इसका फायदा हुआ है और सरकार को भी फायदा हुआ है और साल में तीसरी फसल आई। यूरिया की डिमांड बढ़ सकती है। सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा है कि यूरिया के जो रिजल्ट आए हैं, जितना हमने यूरिया को जमीन में प्रयोग किया, यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन यूरिया की नाइट्रोजन को पौधे तक कौन पहुंचाएगा, ये एक बारीकी सवाल है। आप शंभू बॉर्डर जाओ और पंजाब के किसानों का मांग पत्र है उसको ले लो। तो किसानों से हमने बात की, हमारे जैसे किसान थे, वो भी हम भी किसान हैं, उनको बात जची और मौके पे उनकी जो मांग थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से मान ली गई थी और समाप्त हो गई। अब की बार मक्का एक नया विकल्प बना है किसानों के लिए, रिकॉर्ड पर आवक हुई है क्योंकि एथेनॉल में इस्तेमाल होता है। मक्का की फसल जो ग्रीष्म काल की, जी। ये काफ़ी कामयाब रही इस बार और किसान को भी फायदा हुआ उसका और सरकार को भी फायदा हुआ। और तीसरी फसल आई है, जीरी थी। जीरी के बाद कुछ ने आलू लगाया, किन्होंने सरसों लगाई और उसके बाद फिर मक्का बोया। रसोइये हैं हमारे बैक्टीरिया, जीवाणु, और वो जीवाणु जो ये यूरिया खाद है, डीएपी खाद है, पेस्टिसाइड है, वो जीवाणुओं को मारता है। हमारे कहने का मतलब देसी भाषा में वो रसोइयों को मारता है। खेत में रसोइये पौधे के लिए जो भोजन बनाते थे वो मर गए। अब जैसे जैसे खाद का प्रयोग किया, साम मर गया, मिंडक मर गया, मर गया, सब चीज़ें मर गई और उससे ज़मीन की जो सख्त होगी, जहरीलापन आ गया। उसमें जो अनाज पैदा होया हमने खाया, हम बीमार होने लगे, कोई कैंसर से, कोई किसी से, कोई किसी से। जितना हम यूरिया यूज करेंगे, डीएपी यूज करेंगे, उतना हमारा जहरीला अनाज पैदा होगा और जितना जहरीला अनाज पैदा होगा, जो भी खाएगा वो बीमार होगा। किसान भी कह रहे हैं। यमुनानगर शहर के बीचों बीच स्थित